आने वाले दिनों में पक्का मकान बनाना और भी महंगा होगा। ईंटों के दाम में भारी वृद्धि होना माना जा रहा है, क्योंकि पहले तो हड़ताल के चलते ईंट भट्ठों का संचालन देर से यानी फरवरी में शुरू हुआ। भट्टे अभी सुचारू रूप से चल भी नहीं पाए थे कि मार्च माह से हर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर बेमौसम बारिश हो जा रही है, जिसके चलते ईंटों की पथाई का काम नहीं हो पाया है। पथाई से पहले ही कच्चा ईंट भीगकर फिर मिट्टी हो जाता है। भट्टा मालिकों का कहना है कि इस सीजन में अब तक 6 से 7 बार बेमौसम बारिश हो चुकी है। अब तक प्रति भट्ठा 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान भट्टा मालिकों का हुआ है और उत्पादन बमुश्किल 30% ही होना माना जा रहा है, क्योंकि अब 5 से 10 जून के बीच सभी भट्टे बंद हो जाएंगे। इस मध्य अगर बारिश न हुई तो एक राउंड ईंटों की पथाई का काम हो पाएगा। बारिश के बाद दिसंबर जनवरी माह में फिर से संचालन शुरू होगा। चूंकि 100% उत्पादन न होने की वजह से ईंटों के दामों में भारी इजाफा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि मौजूदा समय में अव्वल ईंटों का रेट प्रति 1000 ईंटों का रेट 7,500 रुपए है, जबकि लाल पेटी का मूल्य 650 रुपए है। सीधा खंजर 6,500 रुपए व टेढ़ा खंजर के दाम 5,000 रुपए है। पीला ईंटा यानी 4,000 रुपए प्रति 1000 ईंट पर है। जनपद में लगभग 300 भट्टे हैं, जिनमें से 225 भट्टे ही ईंटों का उत्पादन कर रहे हैं। भट्टा मालिकों का कहना है कि यदि सरकार ने कोई राहत प्रदान नहीं की तो ईंट भट्टा व्यवसाय से भट्टा मालिक मुंह मोड़ लेंगे। घाटे में पहुंच चुके कुछ भट्टा मालिकों ने अपने भट्टे बेचने भी शुरू कर दिए हैं। संजय ब्रिक्स फील्ड के मालिक व जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर के कोषाध्यक्ष शैलेश कुमार जौरानी का कहना है। आइए उनसे सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। साथियों, मैं शैलेश कुमार जौरानी, कोषाध्यक्ष जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर। साथियों, ईंट भट्टे इस वर्ष राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बड़ी देर से चले और जब मार्च में ईंट भट्टे चले तब से लगातार हर हफ्ते या 10वें दिन इंद्र देवता का प्रकोप देखने को मिला और हर हफ्ते 10वें दिन लगातार बहुत भारी वर्षा होती रही, जिससे हम लोग के फड़ों में जो भी कच्ची ईंटा तैयार होती थी वो भट्टे में भरने से पहले वही खराब हो जाती थी। इन हालातों में भट्ठा लगभग चलना नामुमकिन हो गए हैं और भट्टे चल नहीं पा रहे हैं और ईंट भट्ठा मालिक के ऊपर बहुत ज्यादा देनदारियां हो गई हैं। भाइयों, ये उद्योग ऐसा है जो सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करता है, तो सरकार को अब इस उद्योग को अपना संरक्षण देना चाहिए, अन्यथा ये उद्योग अब अगले साल चल नहीं पाएगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस आपदा काल को देखते हुए प्रति भट्ठा 50 लाख रुपए का उसको लंबी अवधि के लिए बैंकों से ऋण दिलाया जाए, ताकि वो अपनी इस आर्थिक स्थिति से उबर करके धीरे धीरे ऋण चुका करके अपने भट्टे को अगले साल चलाने की स्थिति में आ जाए। तभी ये उद्योग बच पाएगा और तभी लेबर और सरकार की जो भी नीतियां हैं वो सफल हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश। इस साल भट्टा मालिक पूरी तरह नुकसान में है। कोई ऐसा भट्टा नहीं जो अपने मालिक को मुनाफा दे सके, क्योंकि बेमौसम हुई बारिश ने ईंट भट्टा मालिकों को काफी घाटा उठाना पड़ा है। ज्यादातर भट्टों पर पकने के लिए तैयार ईंटें पानी में गलकर खराब हो चुकी है। अधिकतर भट्टों पर तो बारिश ने भट्टा मालिकों का कहीं का नहीं छोड़ा है। लाखों कच्ची ईंटें बारिश की भेंट चढ़ गई, यानी कि पकाने के लिए तैयार की गई ईंटें फिर से मिट्टी बन गई हैं। ईंट निर्माता समिति सिधौली के पूर्व अध्यक्ष अंशु ब्रिक फील्ड के मालिक अशोक कुमार सिंह का कहना है कि सरकार को फिर से जीएसटी घटाकर 5% करनी चाहिए और रॉयल्टी भी माफ करनी चाहिए, नहीं तो भट्टा व्यवसाय करना मुश्किल हो रहा है। मैं अशोक सिंह, पूर्व अध्यक्ष सिधौली ईंट निर्माता समिति। मेरा अंशु ब्रिक फील्ड के नाम से भट्ठा है। 5 दिन लगातार हुई बारिश में प्रति भट्ठा हमारे सीतापुर जनपद में कम से कम 20 से 25 लाख का नुकसान प्रति भट्ठा हुआ है। इस वर्ष यह चौथी बारिश है। इसके पहले भी 4 बार बारिश हो चुकी है। हम लोगों का कच्चा माल सब खत्म हो गया है, सब गल गया है पानी में। कच्चा माल बिल्कुल बचा नहीं है। हम लोगों के भट्टे बंद हो चुके हैं।
हम सरकार से मांग करते हैं कि जो इस साल प्रति भट्ठा जो भारी नुकसान हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार कुछ न कुछ करे। भट्ठा व्यवसायी बहुत परेशान है और कम से कम जो 12 से 18% GST हम देते हैं, उसमें जो हमारी पहले पूर्व की दरें थी 5%, वही लेकर के सहयोग करें। और जो रॉयल्टी ली जाती है, कम से कम अगले वित्तीय वर्ष में किसी भट्ठा मालिक से रॉयल्टी न ली जाए, उसको माफ़ किया जाए। और भी जो भी सहयोग हो सकता है, बर्निंग मटेरियल बहुत महंगा है, भट्ठा व्यवसाय अब करना बहुत मुश्किल है। कम से कम इस साल जो है हर भट्ठा व्यवसायी कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के नुकसान में हर भट्ठा मालिक जाएगा। कम से कम हर भट्टे का 10 लाख का नुकसान है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हम सीतापुर जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि भट्टे मालिकों के भट्टों का नुकसान को देखते हुए सहयोग करने की भावना से सहयोग करें, ताकि हम लोग भट्टे को गति दे सकें। नहीं तो हम लोगों का व्यवसाय बंदी के कगार पे है। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।